बात करेंगे उज़्बेकिस्तान में चल रही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बैठक में, जिसमें आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। एससीओ की बैठक के बाद समरकंद मीटिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए जाएंगे। सबसे पहले एससीओ सदस्य देशों की बैठक होगी और इसके बाद डायलॉग पार्टनर और ऑब्जर्वर सदस्यों की बैठक होगी। एससीओ बैठक में एससीओ के सुधार और विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी वहां रूस, ईरान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं और साथ ही रात में वो भारत लौट भी आएंगे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है एससीओ के लिहाज से भी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के लिहाज से भी। क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का आज रहेगा? सुबह 9:40 पर एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों का, उनके राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया जाएगा। 9:55 पर एससीओ प्रमुख देशों के सदस्यों की एक ग्रुप फोटो ली जाएगी और उसके बाद 10 बजे से 11:30 बजे तक एससीओ की रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में एक बैठक होने वाली है। इस बैठक को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके साथ ही एससीओ में 1+1 भी बैठक होने वाली है, जिसे आप द्विपक्षीय वार्ता कहते हैं। 11:40 पर एक ज्वाइंट फोटो सेशन होने वाला है, उसके लिए भी समय तय है। 11:45 से दोपहर 1:45 तक जो समरकंद घोषणा पत्र है उस पर सिग्नेचर किए जाएंगे और 2:15 से 3 बजे तक राष्ट्रपति की ओर से आधिकारिक बैंक्वेट में हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी लेने वाले हैं, जहां पर वो मौजूद होंगे। 3:40 से 4:15 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक होने वाली है और दोपहर 4:20 से 4:50 तक प्रधानमंत्री मोदी की उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी और फिर 5 बजे से 5:30 बजे तक ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली है। शाम 6:50 पर समरकंद से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो जाएंगे और रात 10:15 बजे का समय जब प्रधानमंत्री मोदी वापस देश लौटेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो समरकंद में भारत की आमद रूस और पाकिस्तान दोनों के लिए काफी अहमियत रखती है। पाक मीडिया पहले ही ऐलान कर चुकी है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए काफी आतुर है। ऐसे में अब भारत को तय करना है कि यह मुलाकात होनी है या फिर नहीं। भारत दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उभर रहा है और चाहे देश के अंदर की बात हो या देश के बाहर की पॉलिसी, भारत सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करता है। और एससीओ समिट के अंदर भी ये ऑर्गेनाइजेशन तय करती है कि जो इस रीजन में जितनी कंट्रीज है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, वो एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक साथ एक सबका डेवलपमेंट हो। लेकिन भारत का ये स्टैंड क्लियर है कि कोई भी ऐसा सदस्य या कोई भी कंट्री अगर आंख दिखाती है, अगर घुसपैठ करती है, सीमा विवाद पर घुसने की कोशिश करती है या फिर वॉर की पॉलिसी का उल्लंघन करती है या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देती है, भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आंख दिखाओगे तो आंख निकाल ली जाएगी। और पिछले कई एग्जाम्पल हुए ऐसे, चाहे फिर गलवान के बाद जब हाल ही में चाइना ने 8 सितंबर 12 सितंबर को जब ये बैठक हुई और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन फॉलो किया, वो भी यही कि एससीओ की समिट के बीच में माहौल शांत रहे। हालांकि शी जिनपिंग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बायलैटरल टॉक्स शुरू हो, लेकिन इस एससीओ समिट में इस तरह की बैठक नजर नहीं आ रही। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन भारत का स्टैंड पाकिस्तान को लेकर क्लियर है। बालाकोट हमले के बाद से भारत अब बातचीत से दूर हो चुका है। जब तक कि आपके एक्शंस आतंकवाद को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटेंगे, तब तक भारत पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा।
तो आज जो तस्वीर देखने को मिलेगी उस तस्वीर पर पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था और तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ आज वो प्रधानमंत्री की केमिस्ट्री भी नजर आएगी, जिस पर दुनिया भर की नजर है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एससीओ समिट को समझने की कोशिश करेंगे, भारत की वहां पर मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण हर एक लिहाज से। और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अरुण कुमार जी आपका, हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट आप जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ रघुवंश सिन्हा जी भी इस वक्त लाइव नजर आ रहे हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। और सबसे पहले शुरुआत अरुण कुमार सर आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरीके की जो तस्वीर देखने को मिलेगी वो पूरी दुनिया में एक बड़ी तस्वीर होगी। बड़ी तस्वीर उस लिहाज से प्रधानमंत्री भारत के वहां पर मौजूद होंगे, उनके साथ तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर न सिर्फ प्रधानमंत्री को बल्कि भारत देश को भी एक अलग परसेप्शन की कैटेगरी में रखते हुए हम सब देख पाए। ये सही है कि आज का दिन बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन है और इस समिट की हम लोग सब बड़ी ईगरली वेट कर रहे थे, मगर हमने अपना सम्मान रखा, अपनी इज्जत रखी और अपना सर ऊपर रखा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया समिट में कि अगर जब तक चीन का जो था वो कब्ज़ा वो जब तक नहीं खाली होगा उससे पहले हम एससीओ में नहीं मिलेंगे। चीन ने ये बात मान ली और उसके बाद भारत ने निर्णय किया कि इस समिट में वो भाग लेंगे। तो इस वक्त भारत पूरी ताकत के साथ इंटरनेशनल फोरम में कूदा है और अपनी इज्जत को बरकरार रखते हुए इसको सक्सेसफुल होने की उम्मीद रखता है। आफ्टर ऑल इस फोरम का मतलब ही क्या है? एससीओ का मतलब हम लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करें, इस रीजन में अच्छी पीस लाएं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, इन सब चीज़ों की अहमियत होना चाहिए, ना कि टेररिज्म की कोई स्थान है ही नहीं इस समिट में। तो इस चीज़ को मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बहुत क्लियर हो चुका है पाकिस्तान इज कंसर्न, एक तरीके का जो परसेप्शन सर बदल रहा है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने देखा है इस बदलती तस्वीर को, भारत की ग्लोबल में बदलती हुई तस्वीर को, उसकी मौजूदगी को कितनी वो स्ट्रेंथन होती हुई हमने देखी, और ख़ास तौर से अलग अलग मंचों पर भारत की मौजूदगी बहुत ज़्यादा मजबूत होती हुई हमें नजर आई है। रघुवंश सिन्हा जी, एक तरफ भारत ने, क्योंकि हर बार जब हम सुनते हैं भारत अपने स्टैंड को क्लियर रखता है, ऐसे में चाहे वो बात चीन की हो या फिर वो पाकिस्तान की हो, भारत का स्टैंड बहुत साफ नजर आया है और उसकी एक बानगी साफ तौर पर नजर भी आती है। शंघाई 5 के नाम से एससीओ की शुरुआत हुई थी, आज उसमें मेंबर देश एक भारत भी है। भारत वहां पर मौजूद हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की कवायदें इससे ठीक पहले हमें देखने को मिली है। लेकिन आज के दिन में क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद बातचीत की 1% भी संभावना शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में नजर आए? देखिए, भारत एक उभरता हुआ ताकत है, चाहे विश्व स्तर पर हो या क्षेत्रीय स्तर पर हो। तो हमारी जो इंटरेस्ट है वो हर एक एरिया में है और एससीओ उस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो जो मीटिंग हो रही है ये क्षेत्रीय मुद्दे पर यहाँ पर बात होगी, मगर ये बात है कि इसमें दो, भारत और चीन दोनों इसमें मेंबर हैं और इस वक्त जो हमारे जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। और एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसमें जो मेंबर स्टेट हैं उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि सॉवरेनिटी, उसके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट, ये सभी को ध्यान में रखना है। और जो 2020 मार्च अप्रैल से हो रहा है हमारे बॉर्डर पर, वो साफ जाहिर है कि चीन को कुछ ये जो बेसिक मुद्दे हैं, फंडामेंटल इश्यूज हैं, उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है।
तो अगर चीन हमारे सॉवरेनिटी, हमारे ये जो बेसिक मुद्दे हैं उसको नज़रअंदाज कर देगी और हम दोनों उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मुद्दे हैं वो आगे बढ़ने में बहुत सारे बाधा आ सकती है। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि जब तक भारत और चीन जो एससीओ का बहुत मेजर मेंबर है, सबसे बड़े आर्थिक कंट्रीज हैं, जब तक हम लोग मिल के नहीं चलेंगे तो फिर कैसे होगा। और जब हम अपने एक दूसरे के सॉवरेनिटी, बाउंड्री, नेशनल इंटरेस्ट इसको नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर चल नहीं सकता है। राइट। तो वही मुद्दा अभी है कि भारत और चीन कैसे एक दूसरे के संबंध को बेहतर करे, ताकि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ में बड़ी संभावनाएं हैं, मगर ये संभावनाएं कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं जब तक भारत और चीन, खास करके दो बड़े देश अगर मिल करके साथ नहीं चल सकते हैं। तो इस वक्त तो मैं नहीं समझता हूं कि चीन के साथ द्विपक्षीय बात करना, अलग से एक मीटिंग करना हमारे पास ठीक है। ज्यादा यानी मुद्दा अगर है मैं इसका टेक अवे सर ले सकूं तो इसकी संभावना आपको कम ही नजर आती है कि आज ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि भारत का स्टैंड बहुत क्लियर नजर आया है और ये सीधा सीधा मैसेज जो है वो चीन को भी पहुंचता है, वो पाकिस्तान को भी पहुंचता है। लेकिन इसके इधर हमें एक और तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि रूस के साथ जो हमारा दोस्ताना है वो बहुत पुराना है और जरूरत है आज जो तस्वीर देखने को मिलेगी जब व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। लेकिन अरुण कुमार सर, इससे अगर टेक अवेज की बात करें एससीओ समिट से, क्योंकि मध्य एशियाई देशों की भी यहां पर बात हो रही है, एक तरफ जहां हम ईरान की बात करते हैं, ईरान के साथ भी लगातार ईरान के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भी प्रधानमंत्री की बातचीत होने वाली है, हम कारोबार बढ़ाने का जिक्र करते हैं, हम बेहतर अर्थव्यवस्था की तरफ देख रहे हैं। अगर इस एससीओ समिट से टेक अवेज की मैं बात करूं, भारत किस बात की उम्मीद लगा सकता है जिसमें वो सक्सेसफुल होगा बातचीत के साथ साथ और रिश्ते भी और प्रगाढ़ होंगे तमाम देशों के साथ? देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट से मिलने का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है, वो मीटिंग कंफर्म्ड है और इसके पीछे राजनीति है कि जो सेंट्रल एशिया में एक्सेस है वो बिना ईरान के इस वक्त नहीं हो सकती। ईरान का कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है और हमें छाबार प्रोजेक्ट को सीरियसली लेना है और ईरान को हमें इस चीज़ की मदद देना है। तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि ये हमारा छाबार प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए और ईरान की मदद के बिना ये नहीं हो सकता है। तो इस वास्ते जो सारा पेनिट्रेशन है, ये जो देश हैं यहाँ पे सेंट्रल एशिया के, उनके अंदर हमें अपनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना है, तो इस कॉरिडोर का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस वास्ते ईरान की इस मीटिंग में बहुत ज़्यादा अहमियत है, वो एक बड़ा पिविटल रोल प्ले करेगा इस एज फार इंडिया इज कंसर्न इन फर्दरिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो इस वास्ते हमें इन चीज़ों को देखते हुए और भी जितने देश हैं खाड़ी के जिसमें हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनसे भी ट्रेड में हमें इससे मदद मिलेगी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। और प्रधानमंत्री सर देखिए कह भी चुके हैं जाने से पहले कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर तो चर्चा होगी, लेकिन जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। संस्कृति, पर्यटन, अर्थव्यवस्था, ये तमाम चीजें शामिल की जाएंगी। आज जब बातचीत होगी राष्ट्राध्यक्षों के साथ, ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहने वाला है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए सर रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन और साथ ही राष्ट्राध्यक्षों के साथ होगी मुलाकात।